आज मैं आपके साथ इस नाइटी की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइन्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ ये नाइटी का कटिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इसकी टोटल लंबाई मेरी 50 इंच है। मैंने इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है, नीचे फोल्डिंग का और ऊपर सिलाई के लिए। तो ये इस तरीके से मैंने मेरा ये कपड़ा है उसको 4 फोल्ड कर लिया है। 44 इंच इसका पहना है और इसका अर्ज में जो लंबाई होती है वो 44 इंच है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, जो हमारी ये फोल्डेड साइज है और ये ओपन साइड है, तो फोल्डेड साइड से इधर 3 इंच या आप 2.5 इंच, जितना आप प्लेट ज़्यादा ढीला पहनना चाहो तो ढीला, नहीं मैंने यहाँ 3 इंच पर इस तरीके से ये निशान लगाए। तो इस तरीके का ये सीधी लाइन हमें पूरे कपड़े पर खींच लेनी है। इस तरीके से इसको मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारी शोल्डर की जो मेजरमेंट है वो हमें यहाँ से इस लाइन के इधर की साइड से हमें लेनी है। तो शोल्डर है मेरे 7.5 इंच, तो मैंने यहाँ 7.5 इंच पर मार्क कर लिया। इस तरीके से यहाँ पर 7.5, और ये आर्म होल के लिए जो हम लेंगे वो मैंने लिया है 7 इंच, क्योंकि गाउन में थोड़ा ढीला ही हमारा जो फिटिंग इतनी ज्यादा नहीं पहनी जाती। इस तरीके से, और जो हमारे फ्रंट का जो पल्ला होगा उसके लिए मैंने 1 इंच अंदर की साइड इस तरीके से लिया है, और फिर यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करके अंदर का साइड का जो हमारा आर्म होल की गोलाई हमें 1 इंच पर डालनी है, और बैक साइड की ये हमें 1.5 इंच पर डालनी है। इस तरीके से आगे की और पीछे की ये दोनों आर्म होल की गोलाई हम इस तरीके से डाल लेंगे। और ये फ्रंट साइड के लिए ये हमारी गोलाई हो गई। अब हमें चेस्ट साइज 34 है, तो उसमें हमने 4 इंच का जो लूजिंग दिए, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ रखा है 9.5, ताकि हमारी एकदम खुली खुली आए। और ये थोड़ा सा 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इस तरीके से यहाँ पर 14 इंच पर मैंने कमर की जो है, हमारा कमर का चौथा भाग है 8.5 इंच, तो मैंने ये ले लिया, और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और नाइटी में जो हिप राउंड होता है उसका कोई मैटर नहीं करता, इसलिए हम यहाँ इसको इस तरीके से सीधा यूं एक स्लांटिंग लाइन में इसको इस तरीके से खींच देंगे। हमें जितनी चौड़ाई रखनी है उतनी हम नीचे से रख सकते हैं, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है इस तरीके से। यहाँ पर मैं थोड़ा राउंड शेप देके इस तरीके से ले लूंगी। मैं इसमें जो नेक है वो अभी बाद में काटूंगी, और मैं आपको ये इस तरीके से काट के एक बार दिखाती हूँ। जहां हमने मार्क किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, बैक साइड का पल्ला हटा देना है, और फ्रंट साइड में ये बैक साइड का हटा के और ये फ्रंट साइड को वापस रख के अच्छे से प्रॉपर, और हमें इसका
इसके आर्म होल की गोलाई देनी है फ्रंट साइड में। और हमें जहां हमने शुरुआत में ये 3 इंच की के जो ये पट्टी छोड़ी थी, वहां पर जहां हमने निशान लगाया था, वहां हमें दोनों पल्लों पर इस तरीके से कट लगा देना है। तो ये हमारी कटिंग इस तरीके से इसकी। अब मैं आपको स्लीव की कटिंग, इसकी स्लीव की कटिंग दिखाती हूँ। तो ये हमारा फैब्रिक बचा हुआ है, ये मेरा 4 फोल्ड है और इसमें हमें 5 इंच की स्लीव लेनी है। तो ये इसमें मेरी 5 इंच की स्लीव आसानी से बन जाएंगी। तो ये मेरा 4 फोल्ड कपड़ा है इस तरीके से। और हम 5 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो ये 6 इंच हो गई। और हमारा आर्म होल है 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पे इस तरीके से लगा के और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो हमें यहाँ पर इसकी स्लीव की इस तरीके से गोलाई देनी है। और जो इनका राउंड है स्लीव का, वो है हमारा 7 इंच। और इस तरीके से इसको यहाँ से मिला देना है। तो ये मेरी ये हमारी स्लीव की है। और हमें इसमें इस तरीके से आर्म होल की फ्रंट साइड की चढ़ाई करनी है। मेरी ये दोनों बाजू अलग अलग है, अभी मैं इनको एक साथ रख के इसकी कटिंग कर लूंगी। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। अब मैं आपको इस नाइटी की कंप्लीट स्टिच करके दिखाती हूँ। तो हमने, ये मेरा फ्रंट पार्ट है, तो हमने जो 3 इंच यहाँ की जो पट्टी का ये कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था नेक साइड में, और यहाँ जो कट लगाया था, तो वहां हमें क्या करना है, 8 इंच तक इस कट से कट मिलाकर इसको यहाँ से 8 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से। और यहाँ तक हमें, यहाँ तक स्टिच करके यहाँ तक स्टिच लानी है और उसे फिर छोड़ देना है। तो इस तरीके से आप देखिए, यहाँ से ये दोनों कट है मैंने आपस में मिला लिए और फिर इसको इस तरीके से एकदम सीधा सीधा ये लाके हमें यहाँ से इसको छोड़ देना है। अब हमें ये जो हमारी 3 इंच की जो ये पट्टी सिली हुई है, इसे हमें क्या करना है, इसको सीधी साइड से खोलना है। तो हमारा ये क्या है, इस तरीके से ये 2 प्लेट फ्रंट साइड में, ये 2 प्लेट आ जाएंगी। तो हमें अब नेक हमें अब काटना है। तो हमें ये जो पीछे की जो ये पट्टी है, इसे अच्छे से यूं फ्लैट करके एकदम इस पर अच्छी तरह यहाँ पर इसको प्रेस कर लेना है। तो मैं अभी आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। तो अब देखो, इसको मैंने आयरन करके इसको अच्छे से एकदम जमा लिया है। तो ये प्लेट इस तरीके से। अब हमें इसको इधर सीधी साइड से, ये देखो, ये हमारी जो 2 प्लेट आई है, एकदम ये खुला खुला यहाँ से एकदम अच्छा घेर बन जाएगा। अब हमें जो हमारी ये बीच की सिलाई ली थी, उसको इधर सेंटर से एकदम पकड़ के इस तरीके से, अब हमें इसकी जो नेक लाइन है उसको मार्क करना है। इस तरीके से इसको
इसको सीधी साइड से फोल्ड करके एकदम हमें कंधे से कंधा एकदम मिला के शोल्डर को अच्छे से इस तरीके से रख कर अब हमें यहाँ जितना भी हमें इसकी जो लंबाई रखनी है गले की, मैं इसकी जो चौड़ाई रख रही हूँ 3 इंच और लंबाई रखनी है मुझे 6 इंच। इस तरीके से 3 इंच का और ये इसका एक बॉक्स बना लो। और हमें से आपको कोई भी आपके मन चाहे शेप आप इसमें डाल सकते हो। मैं इसमें राउंड शेप दे रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करते वक्त अगर आप डायरेक्ट फैब्रिक पर कभी कटिंग करते हैं तो इसको इस तरीके से पिन कर लें ताकि ये आपके आगे पीछे ना खिसके और एकदम फिनिशिंग से इसकी कटिंग हो। अब हमें गले की पट्टी के लिए जो हमने गले का ये काटा हुआ है ये शेप हमें ये लेके एक कपड़ा लेके इसकी जो शेप इधर से ड्रॉ करनी है। इस पर आप उरेब पट्टी भी लगा सकते हैं। तो मैं इस तरीके से ये मेरे पास एक कपड़ा है, मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से बराबर से रखकर इसे बिल्कुल इसकी किनारी पर मार्क कर लें। और ये लगभग 1 इंच की पट्टी हमें काटनी है इस तरीके से। तो मैं इसे काट लेती हूँ। इस पर आप चाहो तो पेस्टिंग करके भी गला बना सकते हो। तो मैं अब इसको नेक पर अटैच करती हूँ। ये हमारी सीधी साइड है। सीधी साइड पर हम इस पट्टी को ये हमारा गला है, इस पर पट्टी को एकदम अच्छे से इस तरीके से अब इस तरीके से ये जो नेक की पट्टी है वो मैंने जोड़ ली है इसको पूरे राउंड में। तो अब हमें इस पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए इस तरीके से। इस तरीके से फोल्ड करके अब हमें इसे यहाँ पर किनारी पर इसकी एक सिलाई कर लेते हैं।
पट्टी की। आप इसमें उरे पट्टी के साथ पाइपिंग वगैरह कुछ भी आप अटैच इसमें कर सकते हैं, और फ्यूजिंग पेपर से पेस्ट करके भी आप इसकी नेकलाइन की कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं। अब हमें ये पट्टी और यहाँ से फोल्ड कर लिया है। अब इसे हमें इसे पलट कर इस तरीके से इसको अच्छे से जमा के और यहाँ पर इस पर एक दाव वाली सिलाई डाल लेते हैं। पट्टी अच्छे से जम जाएगी और अच्छे से फिनिशिंग से फोल्ड हो जाएगी। इस तरीके से ये पट्टी हमारी लग जाती है। अब मैं इस पर कच्ची सिलाई डाल लेती हूँ और बाद में इसकी हमें तुरपाई करनी है। इस तरीके से ये पट्टी हमारी एकदम इस तरीके से ये लग गई है और ये दो प्लेट्स बन गए। अब हमें बैक पोर्शन और फ्रंट पोर्शन को आपस में इसके शोल्डर, मैंने बैक पोर्शन में भी इस तरीके से जैसे हमने फ्रंट में ये प्लेट डाल के ली थी, बैक साइड में भी इस तरीके से दो प्लेट आएंगी ताकि बैक साइड में भी अच्छे से खुला खुला रहे। और इस तरीके से बैक साइड में मैंने 2 इंच का ये गले की जो ये पट्टी लगा ली है। अब हमें ये शोल्डर जॉइंट करने हैं। जो दोनों पार्ट है हमारे बैक साइड और फ्रंट साइड के, वो ऊपर की साइड तो ये उल्टे रहेंगे और अंदर की साइड दोनों सीधे रहेंगे, तब हमें ये जोड़ना है। तो अब ये वाली जो पट्टी होती है हमारी बैक साइड की, एक पट्टी ओपन रखी है और एक पट्टी मैंने स्टिच कर दी है। तो इसको इस तरीके से पकड़कर ये जो हमारी पट्टी होती है यहाँ सिलाई पर, इसकी बिल्कुल सिलाई से इस पट्टी को मिलाकर इस तरीके से इस पर इसको दे देना है। इस तरीके से इस पर फोल्ड करना है और यहाँ से अच्छे से पकड़कर और सिलाई करनी है। ये हमने यहाँ से अच्छे से पकड़ा इसको और इसको इस तरीके से इस पर दबाकर, और ये
अब हमें इसको भी इसी तरीके से जोड़ लेना है। इस शोल्डर को उठाकर यहाँ हमें इस तरीके से अच्छे से रखकर, और ये वाली जो पट्टी है इसको इस पे दाब, जिससे हमारी पट्टी एकदम फिनिशिंग से पलटी जाएगी। अब इस तरीके से जोड़ने से हम इसको इस तरीके से पलट देंगे तो देखो ये हमारी एकदम पट्टी, यहाँ से कोई सिलाई नहीं दिखाई देगी और ये एकदम पट्टी बिल्कुल आसानी से फोल्ड हो जाएगी, और ये बराबर एकदम बैक साइड और फ्रंट साइड। अब हमें इसकी स्लीव को जॉइंट करना है। तो ये स्लीव से हमारी नॉर्मल जैसे हम स्लीव रेडी करते हैं उस तरीके से मैंने पट्टी लगा ली है। तो इसमें कोई पट्टी लगाने वाली, कोई ऐसे दिखाने वाली कोई चीज़ नहीं है। नॉर्मल जैसे हम पट्टी अटैच करके फोल्ड करते हैं उसी तरीके से करनी है। और हमें जो हमारा ये अंदर कटिंग की साइड जो दबा के हमने जो काटा था उसको हमें फ्रंट साइड रखना है, और जो बड़ी साइज थी हमारी आर्म होल की उसको बैक साइड रखना है। इसको मिला के ये स्लीव है हमारी, इसको इस तरीके से यहाँ बीच में कट लगा के, और ये जो शोल्डर है यहाँ से कट से इस शोल्डर की जो बीच की सिलाई इस तरीके से मिला के हम जब बराबर स्लीव का और बाजू का आर्म होल नाप से काटते हैं तो ये हमारी छोटी बड़ी नहीं होती। इस तरीके से आप चाहो तो इसमें यहाँ से भी लगा सकते हो, मैं इसमें बीच से यहाँ से सिलाई लगा रही हूँ ताकि दोनों एकदम बराबर आए। ये आगे जोड़ लिया, ये पीछे बाजू को जोड़ते वक्त आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, एकदम ढीले हाथ से पकड़कर इसको जॉइंट करना है। इस तरीके से ये हमारी एक बाजू जॉइंट हो गई, और दूसरी को मैं जॉइंट कर लेती हूँ। इसको भी इस तरीके से बराबर पकड़ के इस तरीके से इसको इस तरीके से पकड़ा, और सेंटर से सेंटर मिलाकर
कभी भी आप सेंटर से सेंटर मिलाकर बाजू जॉइंट करोगे तो कभी आपकी बाजू की फिटिंग खराब नहीं होगी और ना ही वो दोनों साइड से छोटी बड़ी होगी। अब हमने दोनों स्लीव को जॉइंट कर लिया है और हम हमें साइड में से दोनों को जोड़ लेते हैं। इस तरीके से दोनों पार्टों को कंप्लीट जोड़ लेते हैं। इस तरीके से हमें उधर वाली साइड को भी जोड़ लेना है और जो नीचे हमारा जो छोटा बड़ा रहा है उसको फिनिशिंग से काट लेना है। इस तरीके से मैंने इसकी दोनों साइड की स्टिच कंप्लीट कर लिया और नीचे मैंने इसको जो मेरी फुल लेंथ थी उसके अकॉर्डिंग इधर से फोल्ड कर लिया। अब मैंने एक बटन ये फ्रंट साइड पे जो हमारी दो प्लेट आई थी उन पर मैं ये फैब्रिक का जो बटन मैंने बनाया है इसको यहाँ पर अटैच कर देती हूँ ताकि ये और भी खूबसूरत दिखे। इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ लूप वगैरह भी लगा सकते हैं या सिंपल जो बटन आता है फ्लावर्स के उसको आप अटैच कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से इसको अटैच कर लिया। ये देखो अब हमारी ये जो नाइटी है ये कंप्लीट होती है और इस तरीके से हम घर पर भी एक अच्छे फैब्रिक में कम रेट पर या कम जो भी खर्चे पर अच्छी गाउन हम घर पर बना सकते हैं। इसी तरह के मैं नए नए वीडियोज आपके साथ शेयर करती रहूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।